ओके, कंटिन्यू क्वेश्चन नंबर 2 को कंटिन्यू करते हैं आगे। इसका जो थर्ड पार्ट था वो है एक्स क्यूब। अब एक्स क्यूब को हमें 3 इसके वैल्यू पुट करके वैल्यू पता करनी है कि इस पॉलिनोमियल की क्या वैल्यू आएगी। तो एक्स क्यूब सिर्फ हमें एक ही टर्म दिया गया है। नाउ पी एट 0, 0 क्यूब 0, पी एट 1 देन 1 क्यूब 1, पी एट 2 देन 2 क्यूब 8। तो ये इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट था। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, पी एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 1। अब देखिए ये आपको यहाँ पर 2 पार्ट में मैंने करके दिखाया हुआ है। पहला जो मैंने इसको सॉल्व किया है कि x माइनस 1 और x प्लस 1, आपके पास ये फॉर्मूला होता है कि a माइनस बी और a प्लस बी। इसको आप क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। तो इसी फॉर्म में मैंने इसको यहाँ पर लिख दिया है कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। ठीक है, तो इसको एक इक्वेशन बनाने के बाद देन आई पुट द वैल्यू ऑफ एक्स, देन p एट 0 x की जगह वैल्यू पुट करते हैं 0 स्क्वायर माइनस 1, देन 0 स्क्वायर इज 0, 0 माइनस 1, p एट 0 माइनस 1, वी गॉट द वैल्यू माइनस 1। नाउ p एट 1, 1 स्क्वायर 1, 1 माइनस 1 0। नाउ p2 इक्वल्स टू 2 स्क्वायर माइनस 1, 2 2 is 4 माइनस 1 इज 3। ठीक है, तो ये एक तरीका हो गया कि मैंने पहले ये पॉलिनोमियल जो आपको गिवन था उसको सॉल्व किया, देन आई पुट द वैल्यू ऑफ x एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ p0, p1, p2। सेकंड मैंने जो मेथड यहां पर यूज किया है इसमें इसको सॉल्व नहीं किया है। जो आपको क्वेश्चन गिवन था सेम उसी क्वेश्चन को मैंने इसमें वैल्यू पुट कर दी है और इसको सॉल्व कर दिया है। p एट 0, नाउ x माइनस 1 है तो 0 माइनस 1, x प्लस 1, 0 प्लस 1, 0 माइनस 1 माइनस 1, 0 प्लस 1 1, 1 इंटू 1 माइनस 1। ओके, p एट 1, 1 माइनस 1, 1 प्लस 1, 1 माइनस 1 0, 1 प्लस 1 2, देन 0 इंटू 2 0 और p1 की वैल्यू हो गई 0। यहां पर भी आप देख सकते हैं। नाउ p एट 2, 2 माइनस 1, 2 प्लस 1, 2 माइनस 1 1, 2 प्लस 1 3, 3 इंटू 1 3। ठीक है, तो एक दोनों ही मेथड आपके सामने है जहां आप पहले इसको सॉल्व करके फिर आप इसको कर सकते हैं आगे। और अगर आप इसको सॉल्व नहीं करना चाहते, पॉलिनोमियल को डायरेक्ट वैल्यू पुट करना चाहते हैं तो भी आप इसमें कर सकते हैं। और अगर बेटर मेथड देखेंगे तो यही है कि आप पहले पॉलिनोमियल को सॉल्व कर लें। इससे क्या होगा, ये इजीली आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। यहाँ पर 2 बार वैल्यू पुट करनी है तो कहीं अगर वो वैल्यू रह जाती है तो गलत होने के चांसेस हैं। तो इट्स मोर बेटर यू हैव टू सॉल्व द गिवन पॉलिनोमियल एंड पुट द वैल्यू ऑफ एक्स एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। चलिए, नाउ वी हैव कंप्लीटेड क्वेश्चन नंबर 2। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर 0 ऑफ गिवन पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। तो क्वेश्चन समझिए पहले क्या कहा गया है। क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि जो आपको पॉलिनोमियल दिया गया है और उसके आगे आपको x की एक वैल्यू गिवन है, तो अब आपको ये फाइंड आउट करना है कि जो x की वैल्यू उसके सामने लिख रही है क्या वो उसका 0 है कि नहीं। से ध्यान देंगे, वो उसका 0 से मतलब है कि अगर हम x की जो वैल्यू यहाँ गिवन है उसको पॉलिनोमियल में पुट करते हैं तो क्या उसका आंसर 0 आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, अगर उसका आंसर 0 आता है इट मींस कि जो x की वैल्यू गिवन है दैट इज द 0 ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि जो x की वैल्यू आपको गिवन है उसको अगर हम पॉलिनोमियल के अंदर रखते हैं क्या उसका आंसर 0 आता है कि नहीं आता। अगर उसका आंसर 0 आता है देन वी कैन से दैट the given value of x is the 0 of given polynomial। ठीक है, अगर उसका आंसर 0 आता है तो हम ये कह सकते हैं कि जो x की वैल्यू दी हुई है वो उस पॉलिनोमियल का 0 है, अदरवाइज नहीं है। फर्स्ट पार्ट यहां पर देखिए, px आपको दिया गया 3x प्लस 1 एंड द वैल्यू ऑफ x इज माइनस 1/3। नाउ p एट माइनस 1/3 इक्वल्स टू 3 इंटू माइनस 1/3 प्लस 1, 3 से 3 यहाँ पर कैंसिल हो सकता है क्योंकि ये मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है। अब हमारे पास यहाँ बचा माइनस 1 प्लस 1, माइनस 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब देखिए यहाँ पर p जो px
इस वैल्यू पर 0 आ गया है। ठीक है, इसका आंसर 0 आ गया। देयरफॉर वी कैन से दैट देयरफॉर x इक्वल्स टू -1/3 इज द जीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो x की वैल्यू यहाँ गिवन है वो गिवन पॉलिनोमियल का 0 है। नेक्स्ट इज px equals to 5x minus pi and x equals to 4/5. Now put the value of x. P 4/5 equals to 5. multiply 4/5 minus pi. 5 से 5 cancel. हमारे पास वैल्यू अच्छी 4 minus 5. Then p at 4/5 not equals to 0. ये 0 नहीं आया. So we can say that x equals to 4/5 is not 0 of given polynomial. Now move to the next part. x स्क्वायर माइनस 1 px आपको यहां पर गिवन है px इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 एंड x इक्वल्स टू 1 कॉमा माइनस 1। आपको यहां दो वैल्यू चेक करनी है। दो वैल्यू आपको यहां पर x की गिवन है। क्या दोनों वैल्यू रखने पर px 0 आएगा या किसी एक वैल्यू पर? हमें यही चेक करना है यहां पर कि इन दोनों में से क्या ये दोनों ही इसकी 0 है या कोई एक वैल्यू इसकी 0 है। फर्स्टली वी पुट p1 देन 1 स्क्वायर माइनस 1 एंड 1 स्क्वायर 1 इक्वल्स टू 1 माइनस 1 0। इट मींस p1 पर 0 आ गई। इट मींस x की वैल्यू अगर हम 1 रखते हैं दैट इज द 0 ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। नाउ पुट -1 p at -1 equals to -1 square minus 1 minus 1 equals to 0 and it also gives 0. Therefore we can say that x 1 and -1 are the zeros of given polynomial. Therefore x equals to 1 minus 1 are the zeros of given polynomial. ठीक है, तो हमने देखा कि अगर हम x की जगह 1 रखें या -1 रखें और दोनों ही वैल्यूज पर हमारे पास जो पॉलिनोमियल था उसकी वैल्यू 0 आ रही है, देयरफॉर हम कह सकते हैं 1 and -1 are the zeros of given polynomial. Now move to the next question, which is fourth part. px is x plus 1 and x minus 2. Now we have to check x at -1 and 2. तो देखिए या तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं px को। ठीक है, अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो इसको सॉल्व करके कर सकते हैं। अगर आप सॉल्व करके नहीं करना चाहते, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं, करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। तो हम डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं, कर लेते हैं यहाँ पर p at -1 plus 1 और -1 -2 -1 plus 1 0 and this is -3 and 0 into 3 is 0. We find the value at p -1 0. It means -1 is the 0 of given polynomial. Now put value. Now put x equals to 2. Then 2 plus 1 and 2 minus 2. Here it is 3 into 0. We find the answer 0. P at 2. We also find on the both values we find p 0. So we can say that x -1 and 2 are the zeros of given polynomial. Therefore x -1 comma 2 are zeros of given polynomial. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 is completed. Now move to the next question. Question number 6 part. क्वेश्चन नंबर 3 का ही 6 पार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन को करने का मेथड आप कोई भी अप्लाई कर सकते हैं, बट वो मेथड सही होना चाहिए। ठीक है, इट इज नॉट कंपल्सरी दैट यू कैन
सॉल्व द सम ओनली विद द वन मेथड। जो भी आपको मेथड इजी लगता है आप उससे सॉल्व करिए, बट वो मेथड आपका सही होना चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ आपको आंसर लेकर के आना है। अगर आप सिर्फ आंसर लाने के मेथड से करेंगे तो आपका गलत हो सकता है। ठीक है, तो मेथड सही होना चाहिए, मेथड कोई भी यूज कर सकते हैं आप। फिफ्थ पार्ट है इसका एक्स स्क्वायर, पी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर एंड एक्स इक्वल्स टू 0। 0 रखने पर क्या 0 होगा, p at 0 equals to 0 square, which gives us 0. Therefore, x equals to 0 is 0 of px of given polynomial. ठीक है, छोटा से पार्ट था। क्वेश्चन नंबर पार्ट 6 को देखते हैं आगे। 6th पार्ट, px lx प्लस m। px यहां पर आपको गिवन है और यह आपका lx प्लस m, वेयर x इक्वल्स टू माइनस m अपॉन l। ठीक है, इसको करते हैं। तो आप देखिए यहां पर p एट माइनस m अपॉन l इक्वल्स टू l माइनस m अपॉन l प्लस m, l से l कैंसिल, माइनस m प्लस m which is gives 0. Okay, therefore x equals to minus m upon l is 0 of given polynomial. Okay, 7th part, में देखिए आपको दिया गया है 3x क्यूब, 3x स्क्वायर माइनस 1, 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर माइनस 1, और यहाँ जो x की वैल्यू आपको गिवन है डेट इज माइनस 1 upon root 3, minus 1 upon root 3 and 2 upon root 3. Now we have to find out whether the given values are the zeros of this polynomial or not. ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन आपको अंडर रूट में गिवन है तो ऐसा नहीं है कि आप उसको हार्ड समझें, इतना कुछ क्वेश्चन में है नहीं। ठीक है, बस आपको वैल्यूज कैसे पुट करनी है और वो सॉल्व होने के बाद अंडर रूट का क्या आंसर आना चाहिए वो ध्यान रखना है। सबसे पहले हम इसको करते हैं p एट माइनस 1 अपॉन रूट 3, देन 3 1 अपॉन रूट 3 का स्क्वायर माइनस 1 3। देखिएगा मैंने आपको बताया था कि अगर कोई वैल्यू अंडर रूट में है और उसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, इट मीन्स उसका जो आंसर होगा वो वैल्यू अंडर रूट से बाहर आ जाएगी। आप ध्यान दीजिए कि हमारे पास अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई अंडर रूट 3 लिखा हुआ है, स्क्वायर का मतलब ये हो गया, तो अंडर रूट 3 इंटू 3, और अंडर रूट के अंदर हमारे पास दो वैल्यूज का पेयर बनता है, तो उस पेयर में से एक वैल्यू बाहर आ जाती है। जिस तरह आप अंडर रूट 4 को सॉल्व करते हैं, अंडर रूट 4 को आप क्या लिखते हैं 2 इंटू 2, और वहां से आप देखते हैं 2 वैल्यू बाहर। ठीक है, कोई वैल्यू अगर अंडर रूट में होती है तो हमें उस वैल्यू का पेयर बनाना पड़ता है, अगर उसका पेयर बन जाता है तो वहां से वो एक वैल्यू बाहर आ जाती है। ठीक है, तो यहां आप देखिए कि 3 इंटू माइनस यहां से हट गया क्योंकि ये स्क्वायर में है। ठीक है, 1 अपॉन 3 माइनस 1, अंडर ये 3 से 3 यहाँ पर कैंसिल, 1 माइनस 1। नाउ वैल्यू एट p माइनस 1 अपॉन रूट 3 इज 0। ठीक है, ये वैल्यू आ गई हमारे पास, 0 हो गया इसका। आगे इसको सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट इसमें दिया था 2 अपॉन रूट 3, p एट 2 अपॉन रूट 3।
देखिएगा 3 2/√3 का स्क्वायर -1, तो 3 4/3 -1, 3 से 3 कैंसिल, 4 - 1 which gives the answer 3. Therefore x equals to -1/3 is 0 of px, but 2/√3 is not. समझ आया? क्योंकि x की वैल्यू -1/√3 रखने पर हमें 0 आंसर मिला, इसलिए -1/√3 is the 0 of given polynomial, but 2/√3 is not the 0 of given polynomial. नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका। एट पार्ट है px 2x + 1। px आपको गिवन है 2x + 1 और आपको x = 1/2 पर इसको चेक करना है, और p 1/2, देन 2 1/2 + 1, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 + 1 which gives us 2. It means p 1/2 gives 2. Therefore x = 1/2 is not 0 of given polynomial. ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि x = 1/2 is not 0 of given polynomial. Now the question is completed. ठीक है, क्वेश्चन समझा आपने कि इसमें आपसे पूछा गया था कि जो आपको x की वैल्यू यहाँ पर दी गई है, these are the zeros or not of the given polynomial. ठीक, तो जिसका आंसर 0 आया इट मीन्स वो वैल्यू उस पॉलिनोमियल का 0 है, जिसका 0 नहीं आया इट मीन्स दैट वैल्यू इज नॉट द 0 ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल. नाउ क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द जीरोस ऑफ गिवन पॉलिनोमियल. अब हमें 0 फाइंड आउट करने हैं. 0 आर नॉट गिवन, वी हैव टू फाइंड आउट. px = x + 5. ठीक है, px = x + 5. ठीक, हम मान लेते हैं कि px = 0 है. ओके, देयरफॉर px की वैल्यू है हमारे पास x + 5 which is 0, then x = -5. Okay, so -5 is 0 of given polynomial. ठीक है, यहां आपको इक्वेशन को 0 कर देना है और 0 के अगेंस्ट आपको जो इक्वेशन दी गई है पॉलिनोमियल उसको वहां पर रखना है. Then you can find out the value. You can find out the value of x which will be the 0 of given polynomial. Next is px x - 5. px = x - 5. Put px = 0. It means x - 5 = 0. Then x = 5. Again, therefore 5 is 0 of given polynomial. ठीक है, थर्ड पार्ट देखिए इसका. थर्ड पार्ट है px 2x + 5. px = 2x + 5. Now px = 0. Now 2x + 5. देखिए px यहाँ पर
क्योंकि हमें ये गिवन है, ठीक है, और इसलिए हमने इस px की जगह ये लिख दिया इसमें आगे। तो फाइंड इन ईच ऑफ द केस इक्वल्स टू 0। नाउ 2x इक्वल्स टू -5, x इक्वल्स टू -5 upon 2, therefore -5 upon 2 is 0 of given polynomial. Okay, now fourth part, 3x minus 2 px equals to 3x minus 2 and px equals to 0, 3x minus 2 equals to 0, 3x minus 2 equals, then 3x equals to 2 and x equals to 2 upon 3. Write a statement same as it is. Therefore 2 upon 3 is 0 of given polynomial. Now fifth part, 3x px equals to 3x, px 0, 3x 0, x equals to 0 upon 3 which gives us 0, therefore 0, therefore x equals to 0 is, या फिर इसमें 0 ही लिखिए आप, therefore 0 is 0 given polynomial. इसका एक पार्ट और रहता है। फिफ्थ के बाद यहाँ पर 6 और 7 दो पार्ट हैं, तो आप ध्यान दीजिए यहाँ आपको 0 फाइंड आउट करना है और इक्वेशन को आप 0 रखेंगे और 0 रखने पर आपको ये पता चल जाएगा कि x की क्या वैल्यू आएगी, जिसको हम पुट करेंगे तो इक्वेशन में आपका आंसर 0 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है इसमें 6 पार्ट, px इक्वल्स टू ax, px इक्वल्स टू ax where a is not equals to 0, यहाँ पर आप a को 0 नहीं रख सकते, then px equals to 0, then ax equals to 0, then a equals to 0 upon x। ठीक है, सॉरी हमें यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो x equals to a 0 upon a which is 0, therefore 0 is 0 of given polynomial. Seventh part, px equals to cx plus d, px equals to cx plus d and c not equals to 0, cd are real numbers, c आपका not equals to 0 होना चाहिए, cd are real numbers। ठीक, तो px equals to 0, cx plus d equals to 0, cx equals to minus d and x equals to minus d upon c, therefore minus d upon c is 0 of given
Now exercise 2.2 is completed. If you people have any doubt, then write in the comments. I will solve it out. Okay, and after it I will do exercise 2.3.